करा के और विधायकी से जीत करके और यहाँ के जनता की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव नहीं है। इसमें अपने अपने किस्मत आजमाने का एक बहुत बड़ा लॉटरी सिस्टम है और जनता लॉटरी है, जिसके बातें और बहकावे में आ जाए उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन अब की बार 2025 में हमारा जनता, बिहार की जनता, दिनारा विधानसभा की जनता सोच समझ करके और चुन करके जो उनके सुख दुख में काम आएगी उन्हीं को अपना प्यार समर्पित करेंगे। तो मैं अब बिना देर करते हुए अपना लाइव डिबेट शो आरएनआई भारत सरकार के माध्यम से मैं इस दिनारा प्रांगण में आशीर्वाद बैंकेट हॉल के नीचे मेन रोड पे हमारा यह कार्यक्रम अब 5 मिनट में ही शुरुआत होगा। जरूर बताएंगे। तो अब हम बिना देर करते हुए अब मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि अनिल जी, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता है और सिपाही है, और इनका चुनाव चिन्ह सिंबल है बस्ता छाप। अच्छा अनिल जी, मैं दैनिक कड़क बिहार से डीके पांडे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि दिनारा की जनता आप पे क्यों विश्वास करे? अनिल जी आप जवाब दीजिए। इससे चौपाल में सबको साथ बात करते हैं। अरे नहीं सर, कैमरा कनेक्ट है। देखिए अब बहुत हुआ, 10 साल 15 साल 20 साल लोग चुनाव लड़ा, सरकार में लोग आया, सबसे मन उब गया लोगों का। अब लोग बदलाव चाहता है। जो आप डाटा देखिए, सर्वे देखिए, तो 60% लोग अब बदलाव चाहता है। लैपटॉप पे जो 60% लोग बदलाव चाहता है। पूरा युवा जन सुराज के साथ है। तो एक कहावत भी है कनेक्ट करके ही किए हुए हम, सब कनेक्ट कि जिस ओर जवानी चलती है उस जमाना चलता है। तो हमको लगता है कि आज के डेट में प्रशांत किशोर जी एक बेहतर वो आ रहा है और एक सुंदर एक समृद्ध विकल्प है। तो जनता इन्हीं को चुनना चाहती है। हेलो नहीं, आपने जो बात बताया कि जनता इन्हीं को चाहती है। यहाँ पे दिनारा विधानसभा में आप यहाँ पे पले बढ़े हैं, ये आपका जन्मभूमि है और दिनारा विधानसभा में जन्मभूमि में है तो आपको पता ही होगा कि दिनारा विधानसभा में अभी तक क्या कार्य हुआ है। और आप जब अगर मान लीजिए अगर आपको टिकट मिलता है प्रशांत किशोर के सिंबल से और यहाँ की जनता अगर आपको प्यार दुलार देती है, अगर आप जीत करके पार्लियामेंट में बैठते हैं तो क्या करेंगे आप? और यहाँ पे जनता के लिए क्या दुख है? यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा लोगों में, आदमी लोग, जन लोग प्रताड़ित है भ्रष्टाचार से। ब्लॉक में हो या थाना में हो, प्रताड़ित है। हम चाहेंगे कि अगर हमारी सरकार बनती है, हमारी व्यवस्था बनती है, क्या करें? तो जो ब्लॉक में जो कार्य हो रहा है, जो आम पब्लिक ब्लॉक में जाते हैं, प्रताड़ित होते हैं, पैसा घुस लगता है, अब वो बंद कर दिया जाए। वो डायरेक्ट आपका जो कर्मचारी है आपके घर जाए और आपका कार्य करे। अब आपको ब्लॉक में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सा बड़ा मुद्दा है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है कि बाहरी हटाओ, ये बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अभी तक जो भी हम लाइफ में है 10-15 सालों से बाहरी लोग ही यहाँ पर सत्ता में आए। तो यहाँ पर सत्ता पे आते हैं, वोट यहाँ के लेते हैं, लेकिन काम करते हैं अपने घर। एक विवाह मंडप आया था, आपको दिनारा बता दूं, एक अभी जो सत्ता में है राष्ट्रीय जनता दल लालटेन साहब, वो एक विवाह मंडप लेके चले गए अपने उज्ज्वलिया गांव। कोई भी अगर कार्य यहाँ पर होता है, कोई भी स्कीम यहाँ रोड गली की नड़ी के काम करते हैं, तो वो लेके जाते हैं, जो फंडिंग जाता है इसके माध्यम से कराते हैं, वो अपने क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर वोट लीजिएगा, अपने क्षेत्र काम दीजिएगा, ये सब गलत चीज है। इसको बदलाव करना है।
नहीं, अभी आपने कहा कि जो यहाँ पे जो आरजेडी की सरकार है और यहाँ पे आरजेडी के सरकार के जो विधायक जीत करके जाके पार्लियामेंट में बैठे हैं और आरजेडी का कोई भी काम यहाँ पे सराहनीय कार्य नहीं हुआ, मतलब आप एक शब्द में कहना चाहते हैं, सही बात है? सही बात कि आरजेडी के जो विधायक हो काम अच्छा ढंग से नहीं किए। जो हमारे लाइव टेलीकास्ट दर्शक देख रहे हैं, मैं बता दूं कि आरजेडी के तरफ से इन्होंने बताया है कि एक भी काम ढंग से आरजेडी का काम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ की जनता आरजेडी के लोगों को वोट दे करके जो कि यहाँ पे विजयी घोषित करा करके विधायक के रूप में 2020 में पार्लियामेंट में भेजा था। यह जन स्वराज पार्टी के अनिल प्रताप सिंह का कहना है। मैं अब बिना देर करते हुए यहाँ पे आरएलएम के प्रवक्ता जो कि आलोक सिंह एक समाज सेवी हैं, 1 मिनट जी। वो विजय मंडल जी अगर बने हैं तो परिस्थितियां अनुसार वो उनका वोट बैंक उतना नहीं आया, दो को लड़ने से तीसरा विकल्प निकला। ऐसा नहीं है कि उन्हें मैंडेट मिला है कि बहुत कि आप चुनाव बहुत अच्छा से जीत गए, 2 को लड़ने से आप मजबूरी में चुनाव जीते हैं, परिस्थिति अनुसार जीते हैं जो। और मैं बता रहा हूं कि आलोक जी के तरफ से, जो कि आलोक जी समाज सेवी हैं, यहाँ पे आलोक जी चर्चित चेहरा है। और मैं बता दूं कि आलोक जी के तरफ से यहाँ पे सुनील कुशवाहा जी आए हैं, सोनू कुशवाहा जी, सॉरी क्षमा करिएगा जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, सोनू कुशवाहा जी हैं। और सोनू कुशवाहा जी हमारे पास आरएलएम के पक्ष से प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं। और सोनू जी से मैं यह बात पूछना चाहूंगा कि अगर आरएलएम की सरकार से आलोक सिंह को टिकट मिल जाता है तो आलोक सिंह सबसे पहले विधानसभा दिनारा में अगर जीत करके जाते हैं तो सबसे पहले उनका वर्क क्या होगा? सोनू जी। सबसे पहले डीके टीवी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो इको माइक दे दो बेटा, इको माइक दो, जनता की चौपाल है, दर्शकों क्षमा करिएगा, जनता की चौपाल है और यहाँ पे कुछ साउंड सिस्टम डिस्टर्ब चल रहा है। इको माइक दो यहाँ पे। हेलो, सबसे पहले डीके टीवी को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और रही बात आलोक सिंह जी की, तो अगर आलोक सिंह जी यहाँ से जाते हैं तो जन जन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अभी भी वो चल रहे हैं, 1 साल से चल रहे हैं और भ्रष्टाचार, सामाजिक कार्य, विकास सबको ध्यान में रखते हुए वो आगे की तरफ चलेंगे और दिनारा की जनता को एक आवाज़ देंगे कि काम कैसे होता है और ये करके दिखाएंगे। बैटरी 5% बच गया। दिनारा में काम कैसे होता है, अब पहले से भी काम हुआ है, हमारे नीतीश की सरकार रही है, नीतीश जी की सरकार में बहुत सारा काम हुआ है। अभी यहाँ से हमारे स्थानीय विधायक विजय कुमार मंडल जी हैं, क्या हुआ? उन्होंने भी हाँ, चार्ज में लगा है, सब हो रहा है। यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार को देखते हुए थोड़ा सा उनको नज़र में रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर हो गई है। सोनू जी ने अभी कहा कि आलोक सिंह जी ने बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे काम किए हैं और यहाँ की जनता, अच्छा जो आपने सोनू जी आप लोग तो पूरे घूम रहे होंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो क्या आपके विधानसभा दिनारा में कोई ऐसा भी कार्य है जो बहुत सदियों से अधूरा हो या नहीं हुआ हो या यहाँ विकास हो गया है? कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर विकास तो देखिए, विकास तो सब जगह हुआ है, लेकिन वही लोगों की तानातानी की वजह से ही रुका हुआ है। लोगों की तानातानी की वजह से ही रुका हुआ है, बाकी सारा विकास। जैसे क्या हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्या तानातानी हो सकता है? जैसे कहीं पर रोड का निर्माण होना है। अभी हमारा जो मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, हर गाँव को रोड से जोड़ना, वहाँ पर एक तरफ से रोड बन गया है, वो लिंकअप हो गया है, लेकिन दूसरे तरफ से भी रोड उनका बनना है जो कि अभी नहीं बना है। इस तरह का बहुत सारे कार्य अभी अधूरे हैं जो कि आगे चल के हो सकता है कि अगर हमारी पार्टी से अगर आते हैं, एमएलए बनते हैं, तो हम इस पर ध्यान देंगे। रोड का भी, पेयजल की समस्या है, उसके बाद में आपका नीतीश कुमार जी का सासाराम में आगमन हुआ था, जहां उनके कर्जकर्ता आपस में भिड़ गए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना। अच्छा, अभी बीजेपी को विपक्ष के जितने भी नेता हैं
जो अभी 22 तारीख से जीएसटी नया नियम लागू हुआ है उसको प्रशांत किशोर जी मास्टर स्टॉक बता रहे हैं, ये क्या सही है अनिल प्रताप सिंह जी कि जो जीएसटी का 22 तारीख को लागू हुआ है सरकार उसको बीजेपी बिहार के लिए मास्टर स्टॉक बता रही है कि ये चुनाव के समय ही ऐसा स्टॉक क्यों लिया गया? हेलो, कि अब प्रलोभन दिया जा रहा है, जब चुनाव आ रहा है तो लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है। यही कह रहे थे हाँ बोलिए। मोदी जी, भाजपा पार्टी 8 साल पहले जब जीएसटी लागू हुआ था, इससे देश का बहुत विकास होगा क्या स्विच ऑफ हो गया? बोले थे। आज वो कहाँ गया? नहीं बाबा, आज आप जीएसटी कम कर दिए,